नाज़रीन, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दो बड़े अहम रहनुमाओं को शहीद किया है और ईरान के तेल की तनसीबात पर खौफनाक किस्म की बमबारी की गई है। अब उसके बाद सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने एक खौफनाक किस्म का उन्होंने ऐलान किया है और इस वक्त मशरिक वस्ता में सऊदी अरब, कतर, यूएई में खौफनाक किस्म की बमबारी का सिलसिला जारी है। हर तरफ इस वक्त मशरिक वस्ता में खलजी ममालिक में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं और अजीब चीख पुकार का आलम है। इसराइल में खौफनाक किस्म की बमबारी शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, एक अजीब सी सूरत हाल है मशरिक वस्ता में, एक खौफनाक किस्म के मनाजिर हैं। तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे और पाकिस्तान को भी इस वक्त निशाने में लिया जा चुका है। तो इसकी क्या तफसीलात है, आज के प्रोग्राम में मुकम्मल तफसीलात आपके साथ रखेंगे। आज तारीख है 19 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें क्योंकि इस वक्त हमारे वीडियोस की रीच को रोका जा रहा है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त इसराइल की जानिब से सबसे पहले अमेरिका और इसराइल ने ईरान के तेल की तनसीबात को इस वक्त निशाना बनाना शुरू किया है। पहले मिलिट्री बेस इसको निशाना बनाया गया, अब उसके बाद इस वक्त तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान ने वाजे किया था कि अगर हमारे तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया तो उसके बाद हम भी वहीं उसका रद्दमल जरूर देंगे। लेकिन अमेरिका और इसराइल ने नाज़रीन ईरान के तेल की तनसीबात को निशाना बनाते हुए बिलखसूस जजीरे खरख, जो आयल का हब है ईरान का, उस जजीरे को खरक जजीरे को निशाना बनाया गया और उनके तेल की तनसीबात पर खौफनाक किस्म की बमबारी की गई। और उसके बाद ईरान के टॉप के दो रहनुमाओं को शहीद किया है इस वक्त अमेरिका और इसराइल ने। एक इस वक्त अली लरजानी को शहीद किया गया, जो इस वक्त जो है एक बहुत बड़ी शख्सियत थी ईरान की और सुप्रीम लीडर शहीद अली खामनाई के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल शख्सियत और इस जंग को कंट्रोल करने वाले और जंग को समझने वाले और अहकाम जारी करने वाली शख्सियत में से एक थे। एक तो उनको शहीद किया गया। अब उसके बाद नाजरीन इस वक्त जो है इंटेलिजेंस के जो वजीर हैं इस्माइल खतीब को भी इस वक्त जो है इसराइली फिजाई हमले में शहादत की इस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट कंफर्म कर चुके हैं। यूं टॉप की दो शख्सियत को इस वक्त जो है निशाना बनाया जा चुका है, उनको शहीद किया जा चुका है। अब उसके बाद इसराइल की जानिब से यह भी स्टेटमेंट इस वक्त सामने आ चुकी है कि अब जंग का रुख हम बदल चुके हैं। अब इस तरह हम सिर्फ और सिर्फ बमबारी ही नहीं बल्कि हम टॉप की लीडरशिप को हम चुन चुन कर निशाना बनाएंगे, ये उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। अब उसी दौरान ही सुप्रीम लीडर इस वक्त ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो हैं इस वक्त मुश्तबा खामनाई की जानिब से एक स्टेटमेंट उनकी आज सामने आ चुकी है, जिसमें उन्होंने वाजे कर दिया है कि इस वक्त जिन मुजरिमों ने अली लरजानी को शहीद किया है उसके खून के कीमत हर सूरत जो है वो उनको चुकानी पड़ेगी और हम हर सूरत अली लरजानी का बदला लेंगे। और उन्होंने ये भी वाजे कर दिया है कि जिस तरह के तुम हमले करोगे उससे ज्यादा सख्त किस्म के हमले होंगे और ये जंग अब हमारी मर्जी से खत्म होगी और हम अब ये तय करेंगे कि हम इस जंग को कहां लेकर जाना है। और खौफनाक किस्म के उन्होंने इस वक्त जो है मजीद हमलों की निशानदेही और अहकाम जो हैं वो जारी कर चुके हैं। अब उसी के बाद ही आज ईरान की जानिब से पासदान इनकलाब ने वाजे कर दिया कि हम अब जो हैं मशरिक वस्ता में तेल की तनसीबात, गैस की तनसीबात को निशाना बनाने वाले हैं, तो लिहाजा फौरी तौर पर अवाम वहां से खाली करें और आप निकल जाएं। ये बाकायदा उनकी हुकूमतों को वाजे किया कि वहां से जो आम जो लोग हैं वो निकल जाएं और फौरी तौर पर उसको खाली करें, हमने उसको निशाना बनाना है। अब उसके बाद नाज़रीन ईरान की जानिब से जो ही उनके तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया उसके बाद ईरान ने जिस तरह कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, अगर आप हमारी तेल की तनसीबात पर अटैक करेंगे तो हम आपके तेल की तनसीबात पर अटैक करेंगे, आप जहां जहां जो नुकसान पहुंचाओगे उसका हम हर सूरत बदला लेंगे। अब उसी के तहत तहत ही इस वक्त जो है ईरान ने अपना रुख तवन्नाई के मराकज की जानिब जो है ईरान कर चुका है। तो यूं इस वक्त पूरी दुनिया में एक खौफनाक किस्म का जो है एक मंजर जो है वो नाजरीन पेश कर रहा है। तो यूं इस वक्त जो है एक तो ईरान ने अब से कुछ देर पहले बमबारी की है कतर के अंदर। कतर में रास अल कान जो रिफाइनरी थी उसको ईरान ने अपने मिसाइलों से निशाना बनाया है और बड़े खौफनाक किस्म के धमाके वहां हो चुके हैं और खौफनाक किस्म के आग के शोले जो हैं वो बुलंद हो रहे हैं कि चीखो पुकार है इस वक्त कतर के अंदर। और उसके साथ साथ सऊदी अरब के अंदर जो है ईरान ने
सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियास के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर खौफनाक किस्म की बमबारी की है। उसमें सऊदी अरब का अब ये दावा है कि हमने कुछ जो मिसाइल थे उसको इंटरसेप्ट करने में हम कामयाब हो चुके हैं। लेकिन जो इस वक़्त फुटेजेस मौसूल हो रही हैं उसमें वाज़ेह हो रहा है कि ईरान ने अपने कई अहदाफ को बड़ी कामयाबी के साथ वो चुन-चुन कर ईरान निशाना बनाने में कामयाब हो चुका है। अब ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि रियास में अराकोल जो तेल की तनसीबात हैं, उसको ईरान जो है वो निशाना बना चुका है। अब इसी के साथ-साथ ईरान की जानिब से इस वक़्त इज़राइल के अंदर भी खौफनाक किस्म की बमबारी का सिलसिला जारी है। वहाँ मिलिट्री इस वक़्त जो है तनसीबात को ईरान निशाना बना रहा है और जहाँ-जहाँ जो जगह मिल जाए वहाँ ईरान की जानिब से खौफनाक किस्म की बमबारी का सिलसिला अब जो है मज़ीद तेज़ भी की गई है और इस वक़्त मिसाइल अगर पहले 20 भेजे जा रहे थे तो अब उसमें तादाद में भी ज़्यादा इज़ाफ़ा किया जा चुका है। अब उसके साथ-साथ इस वक़्त हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी नाज़रीन आज पूरी रात जो है इज़राइल के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर उनकी जानिब से नाक़ाबिल बयाँ और नाक़ाबिल यकीन जो है उनकी जानिब से भी कार्रवाइयों का सिलसिला इस वक़्त बदस्तूर जारी है। अब इसी दौरान ही ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं, इस वक़्त वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से ये रिपोर्ट सामने रखी गई है कि इस वक़्त रूस इस जारी जंग के दौरान जो है, ईरान के साथ फ़ौजी जो ताउन है, वो मज़ीद इस वक़्त गहरा कर चुका है। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि इस वक़्त मास्को जो है तेहरान को अमेरिकी फ़ौजी असासों के मकामात की निशानदही कर रहा है और उनकी मदद कर रहा है और इंटेलिजेंस जो है इस वक़्त जो है इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस वो उनको फराहम कर रहा है। ये जो ताउन है, जो रूस फराहम कर रहा है, उसमें एक तो सैटेलाइट तस्वीरें हैं और इसके साथ-साथ उन पर ड्रोन मालूमात का तबादला ख़याल है और ये सब कुछ जो है वो मालूमात जो है वो तबादला किया जाता है और यूँ इस वक़्त रूस जो हैं, जहाँ-जहाँ अमेरिकन अहदाफ हैं, उनको निशाना बनाने के लिए ईरान की भरपूर सपोर्ट कर रहा है। अब उसी दौरान ही चीन की जानिब से भी इसी तरह पूरी मदद जो है फराहम की जा रही है, चीनी सैटेलाइट के ज़रिए तमाम इन्फॉर्मेशन कि कहाँ-कहाँ, किन अहदाफ को कैसे चुन के मारना है, यूँ ईरान इस वक़्त जो है नाज़रीन मशरिक़ वस्ता के अंदर आज बिलख़ुसूस जो तेल की तनसीबात पर अटैक किया है ईरान ने और जिस तरीके से ईरान के तेल की तनसीबात पर जो इस वक़्त अमेरिका और इज़राइल की जानिब से हमले हो चुके हैं, अब इसके बाद पूरी दुनिया में बिलख़ुसूस तेल और गैस का एक खौफ़नाक किस्म का इसको जो है बहरान पैदा होगा और इससे पूरी दुनिया इसकी लपेट में आने वाली है। क्योंकि इस वक़्त आबनाए हार्मूज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद है और आबनाए हार्मूज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ पासदारान इनकलाब की चलती है वहाँ इस वक़्त। पासदारान इनकलाब जो चाहे जो समंदरी जहाज़ को छोड़ना चाहें, वो उसको छोड़ रहे हैं, जिसको रोकना चाहें, वो रोक रहे हैं। यानी पूरी जो है, उनकी मर्ज़ी चल रही है। जैसे कि आज पाकिस्तान के एक बहरी जहाज़ को वहाँ से महफ़ूज़ तरीके से निकलने में वो कामयाब हो चुका है, जिसको पासदार इनकलाब ने जाने की परमिशन दी थी। इसी तरह ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि जो अमेरिका और इज़राइल के जो इत्तेहादी हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी न किसी शक्ल में, उनको इजाज़त नहीं है। बाकी चीन रूस पाकिस्तान इन ममालिक को जाने की परमिशन है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन इसको जो है जहाँ एक जानिब इस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जो हैं इसहाक़ डार साहब इस वक़्त उनकी मुलाकातें रियाद में भी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। इसके साथ-साथ वो तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा के साथ भी एक बड़ी अहम नशिस्त कर चुके हैं। तो इसमें इस जंग को किसी तरीके से ठंडा करने के लिए, मामलात को किसी तरीके से हल करने के लिए पाकिस्तान इस वक़्त जो है सालसी का किरदार अदा कर रहा है। मिडल ईस्ट में इस वक़्त पाकिस्तान जो है वो हमें मुतहरिक दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से थ्रेट्स मिलना अब शुरू हो चुकी हैं। कैसे? ज़रा सुनिए। नाज़रीन अमेरिका की इस वक़्त इंटेलिजेंस से जो चीफ है एल्सी गिबार्ड ने ये दावा किया है कि रूस, चीन, ईरान, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इन मिसाइलों में एटमी और आम दोनों तरह के इस वक़्त जो है हथियार लगाए जा सकते हैं और ये उन्होंने ख़दशे का इज़हार किया है कि ये ममालिक अपनी ताकत इस वक़्त बढ़ा रहे हैं और अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं और ये बात उन्होंने अमेरिकी इस वक़्त जो है सेनेट में एक अहम ब्रीफिंग के दौरान ये खौफनाक उन्होंने इंकशाफात किए हैं। अब इसका मतलब ये है कि इस वक़्त जो हैं रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान के बाद जो हैं, अब पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि भई ये ऐसे हथियार बना रहा है मौलिक, एटमी कि अमेरिका तक उसकी रेंज जो है वो बढ़ा रहा है।
इसका मतलब है पाकिस्तान निशाने पे है। अगर ईरान को कुछ हो जाता है तो ये इसी बहाने से पाकिस्तान के खिलाफ एक शिकंजा टाइट करने के लिए पूरी गेम जो है वो तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान किसी न किसी शक्ल में ईरान की सपोर्ट कर रहा है। सिफ़ारती लेवल पर भी किसी न किसी शक्ल में, बेशक इस वक़्त जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद भी तो ये इनको खटक रहा है, तो अब ये जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ये बड़ी खौफनाक है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे, इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।